हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु पे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आरआरबी क्लरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर सीरीज कराऊंगा। ठीक है, जैसे आपको 5 नंबर की ये तो डेफिनेटली आते हैं, तो आपके 5 नंबर श्योर हो जाएंगे। ठीक है, इसके मतलब आपको फास्ट कैसे करना है क्विक डिसीजन में। जैसे आपको ये 5 नंबर मिलेंगे तो आपको लगभग 1.5 मिनट में ये कर देनी है। ठीक है, तो उसी तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। इससे आपको क्या मतलब आपको अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा मैं, बीच में कहीं भी बता सकता हूँ। आप बढ़िया मतलब फोकस होकर देखना इसको। ठीक है, सबसे पहले चलो अपने स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अपने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे लिखना नहीं होता एग्जाम में 4 5 ऐसे नहीं लिखना होता, हमेशा याद रखना है। हमेशा स्क्रीन पे करने की कोशिश करा करो सवाल। ठीक है, और इसी तरह जैसे स्क्रीन पे करना है अपने को पहली बार देखो ये क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है। यानी 16 से सीधा 160 से 805 गया, 805 गया मतलब सीधा मतलब इतना जंप गया। तो आप हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि जब भी आपको इतना जंप मिले, हमेशा इंक्रीज मिले, तो हमेशा डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करना, मल्टीप्लाई ढूंढना कहीं कहीं ना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमेशा लास्ट नंबर के पास जाएं, उसका लगभग चेक करें। जैसे 16 पंजे 80, आपको टेबल तो याद होनी चाहिए। 16 पंजे 80 यानी 16 पंजे 80 यानी 800, 800 प्लस 5, ये से 16 इंटू 5 प्लस 5, 800 प्लस 5, ये कितना हो गया, 805 हो गया। ठीक है, इस तरह आगे जैसे करेंगे 39 39। ठीक है, तो शुरू में अपने क्या करेंगे, 4, जैसे 4 है तो अपने क्या करेंगे 4 इंटू 1 प्लस मैं क्या 5 बनाने के लिए क्या करूँगा। ठीक है, उसी तरह आगे फिर आगे मैं करूँगा, आगे जैसे क्वेश्चन मार के 5 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया 12। उसी तरह फिर आगे मैं करूँगा 12 इंटू 3 प्लस 3 कितना हो गया 39। तो 39 अपना आगे आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 12 ही आएगा। इसी तरह अपने ज़्यादा लिखना नहीं होता है एग्जाम में, बस जल्दी जल्दी क्विक करके कर देना है आगे। ठीक है, आगे बढ़ जाना है। इस तरह अपने सेकंड पे जाए चलेंगे। अब आप याद रखो देना कि 6 34 134 354 742। तो इस तरह की नंबर सीरीज में आपको क्या करना होता है, जो अगर आपको बिल्कुल नंबर पास पास दिखे तो फर्स्ट अप्रोच तो यही है कि आप हमेशा डिफरेंस पे जाएं। ओके, अगर फिर भी ना बात बनी तो आप इसके जैसे कोई स्क्वायर या क्यूब वगैरह चेक करना। ठीक है, फिर आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ये एक है तो अपने क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कोशिश, जैसे डिफरेंस ले लें तो ले लें, नहीं तो पहले अपने क्या करेंगे, एक की जैसे क्यूब करेंगे। एक की क्यूब कितना जोड़ूँ कि 6 बन जाए 5। तो फिर क्या करूँगा मैं, 3 की क्यूब, 3 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब कितनी होती है 27। 27 में अब मैं कितना जोड़ूँ कि 34 बन जाए। ठीक है, 3 और 4 7 जोड़ूंगा। ठीक है, उसी तरह अब मैं क्या करूँगा, 1 3 5 यानी ये अपने क्या विषम संख्या है। ठीक है, 1 3 5, 5 की क्यूब 125, 125 में अब मैं कितना जोड़ रहा हूँ कि वो बन जाए 134। मैं कितना जोड़ रहा हूँ 9, यानी अपने 5 7 9। ठीक है, इसी तरह आगे मैं क्या करूँगा, 1 की 3 की 5 की 7 की क्यूब करूँगा। 7 की क्यूब कितनी होती है 343, 343। अब मैंने 9 जोड़ दिया, तो अब मैं क्या जोड़ूंगा, 9 प्लस 2 11 जोड़ूंगा। 343 और 11 कितने हो गए 354। ठीक है, अब बारी किसकी, 1 की 3 5 7, अब कितनी की आएगी 9 की, ये कितने है 9 की क्यूब प्लस 13 जोड़ दूंगा। इसी तरह आगे अपने क्या करेंगे, 11 की क्यूब, 11 की क्यूब प्लस 15 जोड़ दूंगा मैं। 11 की क्यूब कितनी होती है 13 31, 13 31 प्लस 15। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 13 46। तो इसी तरह अपने जैसे ज़्यादा लिखना नहीं होता, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो ये तो मैं अब कर देता कब से। ठीक है, ये आपको मैं समझा रहा हूँ बढ़िया। आप मतलब ज़्यादा नहीं करना, 1 की क्यूब प्लस 5 जैसे, ये सीधा जल्दी जल्दी दिमाग में चलना चाहिए। तो चलो अपने नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, इस तरह से हमेशा ऐसी नंबर सीरीज में याद रखना कि जब नंबर एकदम गिर जाए, डिक्रीज हो जाए, तो आप हमेशा याद रखना, हमेशा उसमें 0.5 का रोल होगा। हमेशा ऐसा लगभग 70% सीरीज में होता है कि नंबर जब अचानक से गिरे तो हमेशा 0.5 का रोल आपको चेक करना है सबसे पहले। तो ये मेरे याद रखना हमेशा बात। ठीक है, तो अपने भी यही करेंगे, 0.5 जैसे चेक करेंगे। 88 का जैसे 0.5 यानी 88 का आधा कितना हो गया 44। ठीक है, 0.5 से मल्टीपल किया इसको मैंने, 0.5 का भाग दिया
और आगे मैं करूँगा पहले पहले मैंने 0.5 का दिया, फिर मैं करूँगा किससे मल्टीप्लाई करूँगा 1.5। 1.5 क्या है मतलब 44 एकम 44, 44 और 22 कितना हो गया 66। पॉइंट 1.5 इसको 0.5 से किया, इसको 1.5 से किया, तो आगे मैं करूँगा क्या हो रहा है एक एक इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसी तरह आगे इंक्रीज़ करूँगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2.5 से, तो आगे मेरा 2.5 से सही जा रहा है। ठीक है 2. क्योंकि यहाँ पे एक इंक्रीज़ हो, अब मैं क्या करूँगा +1, 2.5 में एक जोड़ूंगा तो मेरा हो जाएगा 3.5। तो अब मैं क्या करना है कि 165 को मैंने 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है 165 इंटू 3.5। ठीक है तो 165 मल्टीप्लाई 3.5। ठीक है तो अब जैसे मल्टीप्लाई आपको दिमाग में कैसे करेंगे, पहले आप इसको अलग अलग तोड़ सकते हो। जैसे पहले अपने 3 से कर लेंगे, 165 को पहले अपने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0.5 से कर लेंगे। ठीक है तो इसी तरह जैसे करेंगे तो जैसे देखो 16 तिया 48 यानी 480, 480 और 15। ठीक है 480 और 15 कितने हो गए 495। ठीक है प्लस अब जैसे इसका 0.5 का मैंने आपको कल सिखाया था, कल वाली वीडियो आप जरूर देखना, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि 165 जैसे 0.5 से मल्टीप्लाई कैसे करना है। 5 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो आप वो कल वाली वीडियो पूरी देखना ध्यान से, उसको उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैंने अब 0.5 जैसे 0.5 165 करना है, 165 का हाफ करना है अपने को। ठीक है 165 का आधा करने हैं। ठीक है 165 का आधा, पहले आप इसको 160 में तोड़ लो। 160 का आधा कितना होता है 80, 80 और ऊपर है 5, 5 का आधा कितना होता है 2.5, 80 और 2.5 कितना हो गया 82.5। ठीक है तो अब इसमें ऐड कर देंगे अपने। ठीक है ये 0.5 का, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, जैसे ये 0.5 का 0.5 लिख दिया, 5 और 2 7। अब देख लो आप लास्ट तक यूनिट डिजिट देखो, इसमें 7 दिख रहा है तो मैं यहाँ पे टिक कर दूँ, आगे मुझे पूरा नहीं करना कैलकुलेट। ठीक है अपने को तो एग्जाम में बस करना है टेक, जल्दी जल्दी हैंडल कैसे करना है। ठीक है गाइज याद ध्यान रखना। तो अब देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे इसको भी लिखना नहीं है अपने दिमाग में, सीधा करना है। ठीक है यहाँ देखो आप सीधा डिफरेंस देखो +4। अब यहाँ पे मेरे को पता नहीं क्वेश्चन मार्क क्या है। आगे देखो आप कितने का डिफरेंस हो रहा है 32 और 42 में कितने का डिफरेंस हो रहा है 10 का। ठीक है फिर आगे क्या हो रहा है 8 और 4 12, यानी आपको कुछ दिख रहा है 4 4 4, यहाँ पे डेफिनेटली 6 होना चाहिए। 6 कैसे होगा क्योंकि दो जुड़ रहे हैं यहाँ पे, 10 और 2 12, 4 और 4 में मैं क्या करूँ 2 जोड़ूंगा तो 6 बन जाएगा। ठीक है 6 में ठीक है इसी तरह आगे करने की। जैसे अब देखो यहाँ पे मैं 6 जोड़ूंगा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस चाहिए 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24। ठीक है तो आगे अपने को पिक कर देना दादो, और आगे अपने ऐसे ही चलते हैं। ठीक है अब आगे देखो, आगे भी जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपको क्या करना है कि जब नंबर पास पास में दिखे तो हमेशा डिफरेंस पे जाना है पहले। ठीक है तो उसी तरह अपने डिफरेंस पे जाएंगे, पहले 3 का, फिर मेरे को पता नहीं क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है अब 18 में से 29 गए तो इसको जोड़ने का कैसे, पहले 2 लो, 9 और 2 11, फिर कितना हो गया 11 और 2 कितना हो गया 13। फिर अपने क्या चल रहा है ये प्राइम नंबर प्राइम नंबर चल रहा है 3 के बाद क्या होता है 5। ठीक है 3 के बाद क्या होता है 5, यानी यहाँ पे कोई संख्या होगी जिसमें 5, जैसे 6 है, 6 में मैं 5 जोड़ दूंगा, 6 में 5 जोड़ूंगा। ठीक है तो ये अपना 11 बनेगा ना, तो इसीलिए मैं 6 में 5 जोड़ दूंगा। ठीक है तो ये अपना 11 नंबर हो जाएगा। ठीक है आपको भी ऐसे ही करना है। अब आगे क्या करना है, लास्ट जैसे क्वेश्चन है ये भी देखो आप, मैंने आपको क्या कहा है कि आप हमेशा डिफरेंस पे जा सकते हो। हमेशा जब नंबर पास पास में दिखो तो हमेशा डिफरेंस पे जाओ। पहले कितने का 5 का, फिर 10 का, फिर है 15 का। ठीक है फिर है 20 का, तो फिर आगे 5 10 15 इन नंबरों को आपको देख के क्या है ये मतलब लगातार है, नेचुरल नंबर जा रहे हैं, जैसे जैसे लगातार जा रहे हैं एक ही नंबर, जैसे 5 10 15 20, तो आगे क्या होगा 25। ठीक है तो अपने 54 में क्या कर देंगे 25 ऐड कर देंगे। ठीक है तो अपना ये फाइनल आंसर हो जाएगा 5 और 4 9, 9 2 7 79। ठीक है तो ये अपना 79 हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी जो भी इंक्वायरी हो वो कर देना, कि आपको क्या पढ़ना है वो बता देना, आपको जो टॉपिक में परेशानी हो आप वो बताना, मेरे को इंक्वायरी करना, तो आपको वैसे ही मतलब आपको बढ़िया कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे। ओके गाइज थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, आपको ऐसी वीडियो मैं देता रहूँगा। तो आपको फिर मैं टॉपिक वाइज पढ़ाया करूँगा। अब तो जैसे मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ,
फिर मैं आपको बताऊंगा कि नंबर सीरीज शुरू से, जैसे अपने बेसिक से मैं बताऊंगा एक एक करके। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।